हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त सेटअप बना हुआ है। वैसा का वैसा सेटअप हमें आपकी सेंसेक्स, जिसकी कल की एक्सपायरी है, उसके अंदर भी देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर बात करेंगे। अगर वो सेटअप वर्क करता है तो आने वाले दिनों के अंदर मार्केट के अंदर हमें एक जबरदस्त मूवमेंट वन साइड देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए, हमेशा आपको मैं एक ही चीज कहता हूं कि मार्केट के अंदर जो ट्रैपिंग होती है वो अक्सर हमें कब देखने को मिलती है? एक्सपायरी के दिन। और एक्सपायरियां क्यों बनाई जाती है? ताकि आम इन्वेस्टर्स का पैसा बचाया जा सके, खाया जा सके। कुछ इसी तरीके के मामले हमें कल देखने को मिले थे। कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और मार्केट आपका ऑल डे रेंज के अंदर फंस कर रह गया। ठीक है, इससे पहले के वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लीन कट एक चीज समझाई थी वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर। और मैंने आपसे कहा था कि वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर यहां पर एक हैमर हैमर सॉरी एक हैमर नुमा कैंडल बनी है। जब तक इस कैंडल का टॉप या इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाता, हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। और अगर टॉप या हाई अप और डाउन साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तो एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बट कल अगर आपने पेशेंस नहीं रखा होगा तो कल ही आपका फंड, ठीक है। और आज जैसे ही हमारा इस कैंडल का लो ब्रेक होता है उसके बाद में मार्केट हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देता है। लो था 51,722, जो मैं आपको कल लेवल के अकॉर्डिंग कह के चल रहा था। यहीं से मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ 51,150 का लो लगाता है। एक अच्छी खासी 500 से 600 पॉइंट की मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? केवल और केवल क्यों मिलती है? ये था तो मिल गई होगी, और ये नहीं था तो पैसा तो मार्केट खा ही रहा है रेंज में फंस करके। ठीक, तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है? अब मार्केट किस तरीके की मूवमेंट हमें दिखा सकता है? देखिए, अगर रोज वीडियो देखते हो तो एक चीज समझ में आती होगी कि जो बोलता हूं वैसा मार्केट के अंदर होता है। जैसा कि मैंने आपको निफ्टी के अंदर कहा, निफ्टी के अंदर एक सेटअप समझाऊंगा, पहले उससे पहले एक सेटअप और समझ लो। आज से पहले कहा था कि मार्केट जिस इंपोर्टेंट लेवल या फिर जिस इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर सेलर्स ने अपनी पोजीशन बुक की थी, वहीं से मार्केट आपका अप साइड की तरफ इस तरीके से गया। जब मार्केट आपका यहाँ घूम रहा था इस जगह, तब मैंने आपसे कहा था कि मार्केट कुछ भी हो जाए एक बार यहाँ जरूर आएगा। इसे मार्केट का संविधान कहा जाता है। हालांकि मार्केट का संविधान मुझे पता नहीं है, होगा जो होगा, ये मेरा संविधान है, क्योंकि मैं इस तरीके से इस मार्केट को जानता हूं, समझता हूं। तो उसी तरीके से मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला। उसी तरीके से मैंने आपसे कहा था कि अगेन मार्केट इस कैंडल के आसपास आ सकता है। इस कैंडल का ध्यान रखना, मार्केट यहीं से यहाँ आता है और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जो लेवल है 50,500। और वीकली अगर वीडियो अगर आप देखते होंगे तो 51,200 का लेवल आपको ऑलरेडी मैंने 51,400 का, 400 से लेकर के 51,200 का लेवल ऑलरेडी दे रखा है। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेवल के लिए अगर मार्केट में बैठोगे तो जिंदा रहोगे, आपका फंड जिंदा रहेगा, आप मार्केट के अंदर जिंदा रहोगे, सस्टेन रहोगे। नहीं होगा तो चले जाए, सीधी सी सिंपल सी चीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ रोज पैसा नहीं मिलता, रोज इस तरीके की मूवमेंट होती है। और जिस दिन मूवमेंट होती है उस दिन केवल और केवल कुछ पल की मूवमेंट होती है, फिर आप बैठ करके मंजीरे बजाओ। क्या बजाओ? मंजीरे बजाओ। देखो, मॉर्निंग में एक कैंडल बनी, उसके बाद में ये मूवमेंट हुई। कितने बजे ये मूवमेंट कितने बजे थी? 9:15 से आपकी मूवमेंट हुई 10:30 तक। उसके बाद में 10:30 से लेकर के 3:30 तक मार्केट कहीं नहीं गया। इसके अंदर क्या करना था? इसके अंदर पेशेंस रखना कि हाँ, हमारा लेवल डाउन साइड की तरफ अगेन ब्रेक होगा तब सोचेंगे, अप साइड की तरफ ब्रेक होगा तब सोचेंगे। अगर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करना है तो जी हाँ, एक लेवल था ये वाला, इसके ब्रेक होने के बाद ही अपसाइड का मामला बनता है। और डाउन साइड की तरफ 51,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, उसका ब्रेक होने के बाद ही डाउन साइड का कुछ सेटअप हमें देखने को मिलता। उसी तरीके से बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज कही थी कि हमारा लेवल आ चुका है।
निफ्टी 24,800 आ चुकी थी, और जो बैंक निफ्टी है 51,722 से, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था, उसके बाद में 51,500 का लेवल मार्केट ने दिखा दिया था। उसके बाद में 200-300 पॉइंट के मूवमेंट हमें वो डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। तो एक्चुअल में क्या है कि एजुकेशन वर्क करती है, आपका पेशेंस वर्क करता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर मार्केट के अंदर एक वर्क होता है, उसे कहते हैं पैसा जाना। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के अंदर कल क्या हो सकता है। देखिए, कल के लिए एक लेवल इंपोर्टेंट रख लेना, 51,500, 51,482, और डाउन साइड की तरफ एक लेवल इंपोर्टेंट याद रख लेना, 51,000। जब तक ये दो लेवल अपसाइड और डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना हो जाए, हो सकता है मार्केट कहाँ ओपन होगा, पता नहीं है कहाँ ओपन होगा, बट जब तक ये दो लेवल ब्रेक नहीं हो जाए उससे पहले मार्केट के अंदर कुछ बड़ा प्लान कर मत लेना। कल है फ्राइडे, हो सकता है मार्केट आपको फ्राई कर जाए, हो सकता है अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ 50,800 को ब्रेक कर दे तो खुद मार्केट फ्राई हो जाए, देखने वाली बात होगी। बट एक सेटअप जो इंपोर्टेंट बना हुआ है, जो मैं भी आपको दिखाना चाहता हूं निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की बात हो गई, निफ्टी की सुनो, निफ्टी की सुनो। आज से पहले आपने एक इंपोर्टेंट चीज के नाम सुने होंगे, पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं, उसको गौर से देखना। देखो, यहां लिखा हुआ है व्हाट इज एंड हाउ टू ट्रेड डबल टॉप और डबल बॉटम। इनका मतलब क्या होता है, अब इस चार्ट को गौर से देखना। जो ये चार्ट है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ऐसा नजर आए। इसको जरा गौर से देखना इस चार्ट। डबल टॉप क्या होता है, जब मार्केट जब मार्केट किसी एक रेजिस्टेंस के पास में जाकर के वहीं से डाउन साइड की तरफ आए और अगेन उसी रेजिस्टेंस को अगेन टेस्ट करे और उसके बाद में भी वो लेवल ब्रेक ना हो, उसके बाद में मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाए, तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो आज जो यूट्यूब के गुरु है उनकी छोड़ो, कहानी देसी लटकी चलेगी, क्योंकि एक्चुअल में चलता ही वही है, एक्चुअल में चलता ही वही है। तो वो लोग यहाँ से शॉर्ट करवा देते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से एक मूवमेंट आपकी हो जाएगी, उसके बाद में इस तरीके की रेड कैंडल बनती है। बट ऐसा नहीं होता है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, एक मुलाकात जरूरी है सनम, ब्रेक अप, रिटेस्ट और उसके बाद में फॉल। और डबल बॉटम क्या होता है, ये डबल टॉप है। डबल टॉप का मतलब है दो बार मार्केट ने अपसाइड की तरफ जाने के लिए दो टॉप बनाए, बट बायर्स एक्टिवेट नहीं हो पाए, इस वजह से वापस उनकी नानी मर गई और नीचे मार्केट आ गया। ठीक है, और डबल बॉटम क्या होता है, देखो ये तो 2 मिनट में समझा रहा हूँ, डबल टॉप डबल बॉटम, इसको अगर गहराई से समझना है ना तो डबल टॉप के ऊपर ही 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अगर देखो, वो हमारे राजस्थान में कहावत है कि आधो पढ़ियो घर खाना खावे और पूरो पढ़ियो राज ने खावे। तो अधूरा ज्ञान हमेशा मतलब कि वही होता है। ठीक, ये है डबल बॉटम, कि मार्केट किसी एक इंपोर्टेंट लेवल के आसपास आया था, बट एक इंपोर्टेंट लेवल से बार बार सपोर्ट लेकर के मार्केट वापस अपसाइड की तरफ चले गया। एक अच्छी खासी मूवमेंट जो तथाकथित गुरु है वो यहां से बताते हैं, बट मेरा मानना है कि जब तक एक बार रिटेस्ट ना हो जाए तब तक एक मूवमेंट जनरेट नहीं हो सकती। चलिए पिक को जाने देते हैं भाड़ के अंदर, बात करेंगे प्रेजेंट की मार्केट के अंदर डबल टॉप कहां बन रहा है। देखो निफ्टी का चार्ट कुछ दिख रहा है, एक दो, कुछ दिखा, नहीं दिखा, चलो अभी दिखाते हैं। ठीक, यहाँ से दिखा, अरे यार ये तो लड़कियों वाले कलर आ गए, पिंक, ब्लैक में ही चलेंगे अपन, तो अपन खुद ही ब्लैक। देखो टॉप टॉप, उसके देखो ये बना, इसको हम एम पैटर्न की तरह भी बोल सकते हैं, ये एक एम पैटर्न है। ठीक है, और अगर ये इस तरीके से होता है, एक रेजिस्टेंस होता, एक सपोर्ट होता, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, तो ये डबल बॉटम है और ये डबल टॉप है। डबल टॉप अगर आपका वीकली टाइम फ्रेम पर बने, और ये कब बना था लास्ट टाइम पर, देखिए लास्ट टाइम पर ये बना था 2008 के अंदर। ठीक, उस टाइम पर मतलब कि ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट के अंदर मंदी का दौर, एक तरीके का बबल विस्फोट हुआ। फिर उसके बाद में ये बना था वनडे के चार्ट के ऊपर, कहाँ बना था, ये बना था आपका 2020 के अंदर। कौन सा टाइम था, कोरोना का टाइम था।
कब किस चार्ट में बना था? निफ्टी के चार्ट में बना था, बैंक निफ्टी के चार्ट में बना था, रिलायंस में बना था, आपका एचडीएफसी में बना था, कई सारे इंडेक्स थे, कई सारे स्टॉक थे, उनके अंदर बना था। ठीक, समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते। बट हमारे सामने कहाँ बन रहा है? 30 मिनट के चार्ट के अंदर बन रहा है, 15 मिनट के चार्ट के अंदर बन रहा है। देखने वाली नजरें होनी चाहिए। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है? वही, कुछ नहीं होगा, लेवल होगा बस। लेवल कौन सा होगा? इंपोर्टेंट लेवल बस। तोड़ेगा, इसको अगर तोड़ता है मार्केट तो टूट के जाएगा, इसको तोड़ेगा तो टूट के जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रख लेना, ये जो सपोर्ट है ना, ये अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये बॉर्नविटा पीता है भाई साहब दिन में 2 टाइम। कौन सा वाला लेवल है? 24,800 से लेकर के 24,680 का लेवल क्या पीता है? बॉर्नविटा पीता है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ थोड़ा सा वक्त बिताए, इस लेवल को अप साइड की तरफ अब ब्रेक ना करके यहाँ थोड़ा सा वक्त बिता करके अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है 24,600, और उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 24,480, और उसके बाद में 24,365। ये लेवल हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बाकी अप साइड का अगर कुछ सोचना है तो केवल और केवल 25,000 के साइकोलॉजिक लेवल से पहले कुछ मत सोच लेना। तो कल के लिए इंपोर्टेंट रेंज क्या है? अगर कल मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाए तो ज्यादा कुछ मत सोचना, 250 पॉइंट के लिए बिल्कुल पेशेंस रखना। अगर वापस अगेन अपसाइड जा करके 25,000 को ब्रेक करता है तो 25,100 और 25,150 तक मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। बाकी अगर मार्केट अगेन इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, और देखो सुनो मेरी बात, हथौड़ा कैसे चलाया जाता है? ये चीज है, मान लो इस पे हथौड़ा मारना है, कील ठोकनी है। हथौड़े को यहाँ से थोड़ी मारेंगे, पहले क्या करेंगे? हथौड़े को पीछे ले जाया जाता है, इधर इधर, और फिर मारा जाता है। ऐसे ही मारते हैं ना। तो अगर मार्केट को यहाँ से एक डाउनफॉल भी देना होगा तो उससे पहले मार्केट को इस लेवल को रिटेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेवल कौन सा है? 24,922। अगर मार्केट यहाँ जाता है, मार्केट यहाँ जाता है, जाने के बाद अगर यहाँ रेंज बना करके वापस डाउन साइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक कर दे, कौन सा वाला लेवल है? 24,855। अप साइड से वापस डाउन साइड की तरफ आकर के इस लेवल को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद यहाँ थोड़े से नखरे दिखाए, और उसके बाद कहे कि डीजे का मीटर ऑन कर दो। उसके बाद में अगर इसको तोड़ जाए फिर देखो तुम इसकी बैंड का मजे ही मजे। समझ में आ गया? बट जरूरी नहीं है कि कल फ्राइडे वाले दिन हो सकता है कल ना हो, कल आपका पैसा पचा जाए मार्केट। इसलिए वेट एंड वॉच एंड ये पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको संभाल के रखना, जिसको पेशेंस बोला जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं एचडीएफसी की। एचडीएफसी के अंदर क्या हो रहा है भाई साहब? इसके अंदर जो ड्रामे चल रहे हैं ना, ये ऐसे वाले ड्रामे तो मुंबई में भी नहीं चल रहे। ये भाई साहब कहीं जाना ही नहीं चाहता। ये एक दिन ऊपर, आज मैं ऊपर जमाना नीचे, फिर ये नीचे फिर जमाना ऊपर, ऐसे वाले सीन चल रहे हैं। तो इसका सीन देखो, मैंने क्या कहा, 1600 से लेकर के 1700 तक रेंज है। ये भाई साहब 1700 गया वहीं से डाउन, 1678। बात सुनो, इंपोर्टेंट। अगेन अब ये नीचे की तरफ आकर के इस वाली ग्रीन कैंडल, 15 मिनट का चार्ट है, लगा के रखना यहाँ से एक लाइन इस तरीके की। लेवल कौन सा है? लेवल है 1600, शायद 1662। अगर इसको ब्रेक करता है 1662 से लेकर के 1653, ये एक रेंज रहने वाली है। अगर इस रेंज को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में जिस तरीके से ऐसे गया था ना लहरा के, वैसे लहरा के आ भी सकता है। क्या? जैसे ये लहरा के गया था ना ग्रीन कैंडल में, ऐसे ही लहरा के ये आ भी सकता है। बोले इधर तो ये डांस करके गया है, बोले काले कूद पड़े मेला में, और इधर ये डांस कर सकता है कि आजा दापुड़ी मेला में चला। ये भी कोई बातें होती है। ये दोनों सॉन्ग है राजस्थान के प्रसिद्ध सॉन्ग है, सुनना यूट्यूब पे, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर। काफी अच्छे सॉन्ग है, सुना करो, राजस्थानी कल्चर हो भाई साहब। वो भी नाचते हैं जिनको राजस्थानी नहीं आती, जिनको हिंदी नहीं आती वो भी नाचते हैं। आई मीन अंग्रेज फॉरेनर, वो भी नाचते हैं। और नहीं नाचे तो हम जैसे नचा दे, हमने खूब नचाया है पहले। या जयपुर राजस्थान के अंदर टूरिस्ट क्या देखने आते थे? यहाँ के टीले, ऊंट, गधे, घोड़े सब इधर ही मिलते, सब इधर ही मिलेंगे राजस्थान में, सब इधर ही मिलते हैं, तो उन्हीं को देखने आते थे।
क्योंकि उधर है नहीं ये चीज। और जितनी हिंदुस्तान के अंदर मुझे लगता है एक तरीके की छूट मिलती है, वैसे शायद और अदर कंट्री में नहीं मिलती, इसलिए इधर ही आते हैं, उनको खूब अच्छा है। अब सुनो, देखो इसके अंदर भी वही सीन हो रहे हैं। डे का चार्ट है, सेंसेक्स का 2 लेवल देता हूँ, याद रखना बस, उसके अलावा कुछ याद मत रखना। नीचे की तरफ का लेवल सुनो, 80,718, ये लेवल इंपोर्टेंट है, ठीक है। कौन सा वाला लेवल है भाई साहब? इस ग्रीन कैंडल का लो है, ठीक है। एक लेवल सुनो ऊपर की तरफ, 81,455, कौन सा लेवल है भाई साहब? इस लेवल को याद रखना, ये जो रेड कैंडल है ना, इसका ये वाला लेवल है, 81,455 से लेकर के 495, ये लेवल, 2 लेवल याद रखना। इस बीच ये घूम के मर जाए, झूल के मर जाए, नाच के मर जाए, धूम के मर जाए, कैसे भी मर जाए, इंटरेस्ट मत लेना, क्योंकि आपका पैसा बर्फ की तरह पिघल सकता है, ठीक। एक्चुअल में बताऊंगा, मैं बकवास करूंगा, आ रहा हूं मैं उसी पे आ रहा हूं, थोड़ा सा रुको। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर दे, 2 इंपॉर्टेंट लेवल है, ब्रेक ना कर दे, उससे पहले कुछ करना मत। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये वाला लेवल भी आपके निफ्टी की तरह इंपॉर्टेंट है। आज से पहले भी मार्केट यहाँ पर आकर के धूम धड़ाके कर चुका है, ठीक है। कई बार यहाँ आया था, कई बार ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके लिए बना हुआ था ये लेवल, ठीक है। जिसको कई बार इसने रिटेस्ट किया है। यहाँ पर जो भी आप कैंडल देख रहे हो, ये 1 डे की है, और इस इंपॉर्टेंट लेवल पर इसने भाई साहब जो ड्रामे किए, खूब बड़ी बड़ी कैंडले बनाई है इसने पहले, देखो रेड ग्रीन। तो ये एक एक तरीके का मतलब कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। मार्केट इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है। ये कौन सा गाना था, ये कौन सा सेट, भूल जाते हो? कह रहे लड़ लो, एक मुलाकात जरूरी है सनम। देखो जब सनम की मुलाकात होती है ना, उसके बाद में भाई साहब पंगे होते हैं। देखो, एक मुलाकात जरूरी है सनम, फिर उसके बाद में सनम को आया जोश, और उसके बाद में मैं आपसे क्या कहता हूँ, एक अच्छी खासी मूवमेंट कहाँ बनेगी? इसी लेवल के ऊपर। उसके बाद में देखो ट्रैप किस तरीके से किया जाता है, एक ग्रीन कैंडल बनी, देखो एक जबर, यहाँ पर सीन समझने की कोशिश करो। एक्चुअल में जो आम ट्रेडर बर्बाद होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, देखो ऊपर, डाउन, रिटेस्ट, उसके बाद में अपसाइड, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल इसने बनाई, जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनाई। बट ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में यहाँ पर होती है ट्रैपिंग। डे का चार्ट है, एक एक कैंडल एक एक दिन की है। फिर भाई साहब जो यहाँ पर घुमा घुमा के मार रहे हैं ना ये गंदे तरीके से, इसे बोलते हैं, बोले तुम आओ तो सही, घाघरे में नहीं डाल लिया तो हमारा नाम चेंज कर देना। कौन सी मूवी का डायलॉग है, आप सर्च कर लेना गूगल पे, ठीक। तो ये वाला सीन है, यहाँ पर ऐसा अटका के मारा जाता है, 1 2 3 4, 4 और 1 5, एक पूरे वीक के अंदर इस तरीके से मारा गया। और उसके बाद में इसको देखो, सनम को जोश आ रहा है, 83,000 से भाई साहब सीधा 86,000। अब यहाँ तक जाने के लिए पैसे ही नहीं है, यहीं गए हमारे, तो ट्रेडर का तो यहीं सत्यानाश हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के मामले यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो देखने वाली बात है कल, अगर ये अपसाइड की तरफ कौन सा वाला लेवल है जो मैंने आपको बताया, 81,455, अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है, तो यहाँ मार्केट थोड़ा सा ऐसे झूला खा करके, रेंज बना करके फिर अगर जाए, तो फिर मजे आएंगे। 81,745 और 81,910, यहाँ तक के मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बाकी डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, वैसे करेगा नहीं, कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लान तो अपने पास है, 80,750 मान लो, अगर इसको आप डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है। बट भाई साहब ब्रेक करने में नखरे बहुत करेगा, बैठ मत जाना जा करके। होता है ना कई बार, हम बस के अंदर जा करके बैठ जाते हैं, और हमें बाद में पता चलता है 2 घंटे बाद, ये तो साला बस का इंजन ही खराब है, टायर ही पंचर है। तो फिर क्या होता है? टाइम वेस्ट। और यहाँ क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? प्रीमियम डी। बोले भाई साहब ये बस तो आज जाएगी ही नहीं, आप गलत बस में बैठ गए। तो उस तरीके से जाकर के पहले मत बैठा करो किसी बस में, चलती बस के अंदर बैठो। अभी का जो सीन है उसके लिए धैर्य रखो, बस नजरे मार्केट के ऊपर। जब बस की गति 60 के ऊपर हो, आप कहाँ बैठते हो? जब बस स्टार्ट होती है। स्टार्ट का मतलब है, देखो गौर से समझना,
तो रियलिटी में ट्रेडर वो समझ जाएंगे। देखो ये 60 रुपए का प्रीमियम है, गौर से समझना, ठीक। अब आप कब बैठ जाते हो बस के अंदर, 60 से ये गया 70, फिर जाएगा ये 72, फिर दिखाएगा ये 74, और 74 पे जाते जाते तो साला क्लिक हो जाता है बाय का बटन, ठीक है। उसके बाद में ये जाएगा 76, उसके बाद में भाई साहब बस जो रिवर्सल देगी तो सीधा आएगा 60, फिर दिखाएगा 50, अब फंस गए, अब फंस गए, ठीक है। क्योंकि 60 का माल पहले ही 74 76 पे उठाया है और अब 50 आ गया, अब क्या करेंगे लाडले, अब तो एवरेज ही करना है क्योंकि हमने वही तो सीखा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लान नहीं होता। एक्चुअल में हमारे पास, एक ट्रेडर के पास 80% लोगों के पास प्लान नहीं होता। प्लान क्या होता है? एक प्रीमियम है 60 का, ठीक है, हमने 74 पे उठा लिया, बट हमारे पास क्या प्लान है, हम इसमें कितना लॉस लेने वाले हैं। वजह क्या थी हमने इसको लेने की? हमारे पास वजह कुछ नहीं थी, 60 का हम देख रहे थे, 74 चले गए इसलिए ले लिया भाई साहब, बस यही वजह थी। आप ऐसा कब करते हो? आप ऐसा कब करते हो? कोई फोन है 10,000 रुपए का, वो जैसे 15,000 का हुआ खरीदते हो क्या? नहीं खरीदते ना। ऐसी खरीदारी कौन करता है? ऐसी खरीदारी करते हैं बेवकूफ। कौन करते हैं? बेवकूफ। वो बेवकूफ कौन सी वाली खरीदारी करते हैं? देखो एक बार बेवकूफ में भी बन चुका हूं। ऐसी खरीदारी करते हैं वो लोग जिनकी कॉलोनियों के अंदर ये अफवाह उड़ाई जाती है कि देश में नमक खत्म हो गया, और 10 रुपए वाली थैली थी वो बाजार में 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए में बिकने लग जाती है, और हम बिना दिमाग लगाए 40 रुपए में 10 किलो, 15 किलो नमक खरीद के लेके आ जाते हैं। ये होते हैं बेवकूफ। क्यों? क्योंकि ना हमारे पास कोई वजह थी, ना हमारे पास हमने उस चीज में दिमाग लगाया। हमने क्या किया? केवल और केवल सुना, सुन करके हमने बाय कर लिया। 10 रुपए किलो बिक रहा था ऑलरेडी, वो ऑलरेडी वो 10 रुपए किलो बाजार में बिक रहा था, उसको सूंघ नहीं रहे थे, 1 किलो ही लेके आ रहे थे एक महीने का। बट आज 10 किलो का कट्टा सिर पे लाद लिया है 40 रुपए किलो में। कारण क्या था? क्या सोचा था? पेट्रोल तो 150 रुपए जो भी होगा, 100 रुपए है, खबर आती है 2 रुपए कल से बढ़ेंगे। पेट्रोल पंप के पास जाकर के लाइनें लग जाती है साली लंबी लंबी। ए बावड़े छेड़े, ये तो देख, तो 2 रुपए कितना डला लेगा बाइक में? 10 लीटर। कितना डला लेगा? 15 लीटर। कितने दिन गुजारा हो जाएगा? कितने बचा लेगा? 20 रुपए या 30 रुपए? इतने ही बचेंगे। बट उस पेट्रोल पंप पे उस दिन सब देश का सबसे ज्यादा पेट्रोल जलता है। लंबी लंबी लाइनों के अंदर वो गाड़ी स्टार्ट रखता है, टाइम वेस्ट करता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो हम ऐसे वाले बायर हैं। क्यों? क्योंकि वजह नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई कुछ नहीं। एजुकेशन, क्योंकि वजह के लिए एजुकेशन लगती है। रियलिटी, हम मार्केट को 50,000 एक दिन में देने देने का दम हम रखते हैं, 1 लाख भी दे देते हैं। शुरुआत हमारी 500 से होती है। जिस दिन फर्स्ट 500 का लॉस होता है उस दिन दुख होता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमारे दुख भी कम होने लग जाते हैं। हमको फीलिंग, हम जो अंदर से फीलिंग है ना, वो हमारी कम होने लग जाती है। कारण क्या है? निरंतर हम मार्केट के अंदर लॉस देखते हैं। 500 गए, सबसे बड़ा दुख उस दिन था, बट आज 50,000 गए, दुख नहीं है, उतना दुख नहीं है। भूल जाएंगे रात को, सुबह भूल जाएंगे, दूसरे दिन के मार्केट में लग जाएंगे, दिमाग उसमें लगाएंगे। कारण क्या है? फीलिंग कम हो जाती है पैसे के प्रति। क्यों? क्योंकि वैसे हम नेचुरल देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम पर मेरी लाइफ का सीन समझाऊंगा आपको, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत। मैंने मेरी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम पे, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी अंडा भी हाथ नहीं लगाया। प्योर, प्योर का मतलब है प्योर, ठीक। हाँ दूध पीता हूँ, ठीक है। तो अपनी लाइफ के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम पर एक बकरे के मीट को कटा हुआ अपने सामने देखा। रियलिटी, मुझे भाई साहब उल्टियां हो गई, उल्टियां हो गई फर्स्ट टाइम पर जब देखा। उसके बाद में 2 साल, शायद वो 2018 का टाइम,
मैं एक मार्केट से निकल रहा था, मुझे पता नहीं था यहाँ कैसा मार्केट है। वो एक मतलब ऐसे ही मीट मार्केट था, उसके बीच में से निकल के आ गया। वहां पर ऐसे जो दृश्य थे वो बड़े गंभीर तरीके के थे। बट उस टाइम पर फिर वो इतनी मतलब वोमिटी वगैरह, वो इतना जी मचलाना, इतनी सोच वैसे नहीं। तो फर्स्ट टाइम पर हुआ था ना, उस दिन नींद नहीं आई, ना दिन में चैन था ना रात में नींद थी। बट सेकंड टाइम पर इतना नहीं था। एक्चुअल में क्यों नहीं था? एक्चुअल में क्यों नहीं था? क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम पर जो फीलिंग, हमारा दिमाग उस चीज को देख चुका था, नोट कर चुका था। सेकंड टाइम पर उतना नहीं, सेकंड टाइम पर उतना नहीं था। और अब देख ले तो कोई फर्क ही नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इन चीजों को मानने लगा है, एक्सेप्ट करने लगा है। हम मान जाते हैं ना किसी चीज को लेकर के, वो चीज हमारे लिए थोड़ी सी घटिया हो, बट वो चीज बार बार होने लगे तो फिर हम मानने लग जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा जहाँ ऑफिस है, वहां पर व्हीकल्स दिन रात चलते हैं, दिन रात चलते हैं यहाँ पर। नया जब मैं फर्स्ट टाइम पर यहाँ आया तो मेरे से 2 घंटे नहीं बैठा गया था। कारण क्या था? क्योंकि मुझे आदत नहीं थी ऐसे माहौल की। बट अब फर्क ही नहीं पड़ता, अब फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दिमाग मानने लगा है, एक्सेप्ट करने लगा है। इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं जाता। तो मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूं, क्या आप लोग उसको मानने लगे हो? क्या आपका माइंड इस चीजों को एक्सेप्ट करने लगा है? गौर से सोच। अगर मानने लगा है तो हम इन चीजों से कैसे निकले कि हमारा दिमाग वापस इनके ऊपर सक्रिय होकर के सोचे। एक्चुअल में देखिए, यहाँ पर माइंड सेट का खेल है, मन नियंत्रण। माइंड सेट क्या है? कि जैसा हम सोचने लगते हैं, जैसा हम देखने लगते हैं, हमारा मन, हमारा दिमाग उन चीजों को एक्सेप्ट करने लगता है। जी नहीं, नहीं करना एक्सेप्ट, निकलना इनसे, सोचना। तो अच्छा लगा वीडियो, समझ में आई? बकवास ना आई तो कोई दिक्कत नहीं, आई तो लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर देना, आपका मन करे तो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।